नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं हिंदी आरोह भाग 1, कक्षा 11वीं की ये पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1। और इस आरोह भाग 1 के अंतर्गत हमने शुरू कर रखा है दोस्तों पद्यखंड। पद्यखंड के अंतर्गत हम दो कविताएं पहले पढ़ चुके हैं, कबीर के पद और मीराबाई के पद। ये दो कविताएं हम कर चुके हैं दोस्तों। तो आज लेकर के आए हैं हम पाठ 3 यानी तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है पथिक। पथिक में होता है राह पर चलने वाला, जो राहगीर होता है उसको पथिक कहा गया है। और यह जो रचना है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य को राम नरेश त्रिपाठी जी जो है, जिन्हें बहुत कुछ दिया है। और राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद पूर्व की जो खड़ी बोली है उसके महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। तो ये था राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि कविता हमारा ध्येय है पढ़ना फिलहाल। तो ये जो प्रस्तुत कविता है आपके पास पथिक, यह जो है इनके द्वारा रचित एक पथिक खंड काव्य है। उसका कुछ अंश जो है यहाँ पर आपके पास कविता के रूप में दिया गया है, उसी शीर्षक के साथ, पथिक के साथ। लेकिन उसका कुछ अंश है खंड काव्य का, और ये उसके पहले सर्ग से लिया गया है। और इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि इस दुनिया के जो दुख हैं, जो सांसारिक दुख हैं, उनसे विरक्त होकर, उनसे मुंह मोड़कर जो पथिक रूपी जो नायक है, जिसको यहाँ पर नायक कहा गया है, इस कविता का नायक है, वह नायक जो है प्रकृति की गोद में जाकर रहना चाहता है। प्रकृति की गोद में या प्रकृति के आंचल में जो है आनंद विभोर होना चाहता है। और वह चाहता है कि वहां उसे कोई ऐसा संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले जो उसको ज्ञान दे, जो उसको शिक्षा दे, और वह स्वयं को जो है देश सेवा में तत्पर कर ले या देश सेवा के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार की उसकी कामना है, इस प्रकार की उसकी लालसा है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता। तो ध्यान से सुनना और समझना। जो हमने पिछली कविताएं पढ़ी उनसे आसान है, क्योंकि ये भाषा जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया है, लेकिन कठिन शब्दों का प्रयोग जो है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। इसलिए साथ साथ आप शब्दों के अर्थ भी समझते रहें, ताकि आपको जो है समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए दोस्तों, पहली पंक्ति को देखते हैं। कवि कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अब जो पथिक रूपी नायक है, जो नायक है वो संसारिक दुखों से विमुख होकर के सागर के यानी समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, और प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनको देखकर आत्म विभोर हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। तो वो वहां पर क्या दृश्य देख रहा है, उस दृश्य का कवि वर्णन करते हुए कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर पल। प्रतिक्षण में हर पल। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर पल। प्रतिक्षण में हर पल। नूतन में होता है नया। नूतन में नया। वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। निराला में होता है अद्भुत। निराला में क्या होता है? अद्भुत। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नभ में, नभ का मतलब होता है आकाश। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना। वारिद का मतलब होता है बादल। और माला में यहां पंक्ति से ले सकते हैं हम,
कि बादलों की जो पंक्ति है, बादलों की जो मालाएं हैं, वारिद माला है, वो किस प्रकार से जो है आचरण कर रही है। अब इनकी व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नायक जो है, पथिक जो रूपी जो नायक है, वह समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है, उसके किनारे पर खड़ा हुआ है और वह क्या दृश्य देखता है कि जो वारिद मालाएं हैं अर्थात बादलों की जो पंक्तियां हैं वो प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मैंने हर पल, नूतन मैंने नया वेश बनाती है, अर्थात प्रतिक्षण हर पल जो है अपना स्वरूप बदलती रहती है। और रंग बिरंग निराला, और अद्भुत जो है वो रंगों का समावेश करके जो है परिवर्तित होती रहती है जो वारिद मालाएं हैं। और कवि को ऐसा लग रहा है, या पथिक को कवि के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रवि के सम्मुख, रवि मैंने सूरज, रवि मैंने सूरज या सूर्य, सूर्य या सूरज, सूरज के सम्मुख मैंने सामने, सम्मुख मैंने सामने, कि वह सूरज के सामने जो है थिरकना मैंने होता है नाचना, थिरक मैंने क्या होता है नाचना, या थिरक मैंने नाच हो जाएगा, थिरकना मैंने नाचना होता है, नाच रही है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो बादलों की पंक्तियां हैं जो आकाश में, जिसने आकाश को आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है, वह पंक्तियां जो है प्रतिक्षण हर पल जो है अपना रूप परिवर्तित करते हुए नूतन नई लग रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना रूप परिवर्तित करके बार बार अपना रंग रूप बदलकर सूर्य के सम्मुख, सूरज के सम्मुख यानी सामने नाच रही हो, नृत्य कर रही हो। आगे कहता है कवि, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर मैंने मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, ऊपर नील गगन है। कवि कहता है कि नीचे नील समुद्र है, अर्थात नीला समुद्र नीचे बिछा हुआ है। नीला समुद्र नीला क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके पानी का रंग नीला है, इसलिए नीचे नील समुद्र है, नीचे नीला समुद्र है। मनोहर जो मन को आकर्षित करने वाला है, मन को खींच रहा है अपनी ओर, और ऊपर नील गगन है, और ऊपर क्या है? नीला आकाश है। गगन में आकाश है, नभ नभ है, और ऊपर क्या है? नीला आकाश है। तो इस दृश्य को देख करके, इस मनोहारी, इन मनोहारी दृश्यों को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? वो कहता है कि घन पर बैठ, घन, घन मैंने बादल, घन मैंने बादल यानी बादलों पर बैठ, बीच में विचरूं, बीच में विचरण करूं, किसके? धरती और आकाश के, धरती और आकाश में जो है कि बीच में मैं विचरण करूं, यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। वह पथिक रूपी जो नायक है वो चाहता है कि मैं घन पर यानी बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच में विचरूं मैंने विचरण करूं या घूमूं, यही चाहता मन है, और उसका मन यही चाहता है। नेक्स्ट दूसरे पहरे में, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कवि कहता है कि रत्नाकर, रत्नाकर मैंने समुद्र, रत्नों का भंडार उसको कहा गया है, समुद्र को कहा गया है। रत्नाकर मैंने समुद्र गर्जन करता है, अर्थात गरजता है, गरज रहा है, गर्जना कर रहा है। आपने देखा होगा, जो बच्चे समुद्र के किनारे पर गए हैं टहलने वो समझ सकते हैं, अन्यथा आपने किसी धारावाहिक में, किसी फिल्म में आपने देखा होगा, समुद्र की जब लहरें उठती हैं तो किस प्रकार का शोरगुल होता है। उस आवाज को, उस शोर को यहाँ गर्जना कह करके संबोधित किया जा रहा है। कवि कहता है कि रत्नाकर यानी समुद्र गर्जन करता है, समुद्र गर्जना कर रहा है। मलिया नील, अब इसको ध्यान से सब सुनना, मलिया नील, मलिया जमा अनिल, मलिया जो है वो पर्वत का नाम है और अनिल का मतलब होता है हवा, वायु।
मलयानिल बहता है, अर्थात मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा जो है वह बह रही है। शीतल मैंने ठंडी हवा है और सुगंधित हवा इसलिए कहा गया है कि मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, वो चंदन की खुशबू जो है उस हवा में मिली हुई है, जिससे वह सुगंधित होकर के बह रही है। और ये सब दृश्य देख करके, ये सब अनुभूतियां करके कवि कहता है कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। यह दृश्य देखकर कि समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय नील से चलने वाली जो शीतल और सुगंधित हवा है उस वो क्या करती है, मन को हौसले से भर देती है, उत्साह से भर देती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि हे प्रिय, प्रिय यहाँ किसको कहा गया है, पत्नी को कहा गया है, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है कवि, क्योंकि यहाँ पर जो पथिक रूपी नायक है वह प्रकृति से इतना प्रेम करता है कि उस प्रकृति प्रेम के आगे, उस प्रकृति प्रेम के कारण वह पत्नी प्रेम से भी वह दूर हो गया है। वह प्रकृति प्रेम उसको यानी पथिक को पत्नी के प्रेम से भी दूर ले गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कि मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है, हौसला भरा रहता है, क्या करने के लिए, कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। उत्साह किस लिए भरा रहता है कि इस विशाल, विशाल मैंने बहुत बड़े, विस्तृत मैंने, विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, विस्तृत जो फैला हुआ बहुत बड़ा है, जो रत्नाकर है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, फैला हुआ है, महिमामय है, महिमा से मंडित है, अर्थात उसका गुणगान किया जाता है। उस समुद्र के बारे में इतना कुछ सुना है। रत्नाकर के घर का, रत्नाकर मेरे समुद्र के घर के, अर्थात समुद्र का जो क्षेत्र है उसका जो घर है, उस घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा मन करता है, मेरा जी करता है कि मैं जी भर के जो है लहरों के ऊपर बैठकर, पहले में क्या था, बादलों के ऊपर बैठ रहा था, दूसरे में वो कहता है कि मैं लहरों के ऊपर बैठकर इस रत्नाकर के अर्थात समुद्र के घर के कोने कोने में जाऊं कि कहाँ क्या क्या है, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, विचरण करना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो यहाँ पर इस कविता में जो है प्रकृति से प्रेम दिखाया गया है और कवि चाहता है कि इस प्रेम कहानी को पूरा विश्व जाने, पूरा विश्व पढ़े, ऐसी उनकी कामना है। तो आज हम केवल और केवल 2 ही पहरे पढ़ पाएंगे इस कक्षा में, और आगे के जो पहरे हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आप लोगों को करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।